के साथियों को लाकर, कुछ फर्जी आदिवासियों को लाकर, गैर आदिवासियों को लाकर पुलिस के सामने इस तरह से आदिवासी जमीन पर, बहनों की मुंडा जमीन पर गुंडाई करा रहा है और यहाँ पर एक समाज को लड़ाने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर। और आदिवासी सरना झंडा को यहाँ पर से जमीन से हटा दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप सभी ने करम पर्व अच्छे से मना लिया है ना? मैं बस इसलिए पूछ रही हूँ कि करम पूजा से पहले कुछ ऐसे आदिवासी समाज की खबरों का खुलासा हुआ है जिससे कुछ लोगों के करम के रंग में उनकी इज्जत का कादो कादो हो जाता। इसलिए हमने सोचा करम पूजा मना लेने देते हैं, उसके बाद सच्चाई आप सभी के सामने लाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई गैर आदिवासी, आदिवासी समाज या आदिवासी जन भावना या आदिवासियों के धार्मिक झंडे का अपमान करे या उसे जलाए, तब आदिवासी समाज इसका घोर विरोध करता है और प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग भी करता है। और अगर प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो समाज इस पर खुद से दंडित करने की बात भी करता है। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में ही एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए कि गैर आदिवासी की जगह कोई आदिवासी ही ऐसा काम करे, यानी कि आदिवासी जनभावना के साथ खिलवाड़ करे या फिर आदिवासियों के धार्मिक झंडे का अपमान करे, उसे जलाए, तब क्या आदिवासी समाज का वही रवैया रहेगा जो गैर आदिवासी के साथ रहता है, या फिर अपना आदमी कहकर उसे माफ कर दिया जाएगा? उम्मीद है आप मेरे सवालों के जवाब देने के लिए उत्साहित होंगे, लेकिन पहले पूरा मामला समझ लीजिए। दोस्तों, आपको सरना झंडा जलाने का मामला तो याद ही होगा। झंडे को सीधे तौर पर हटा के है कि जला दिया गया है, वहां पर है कि सबूत मौजूद है। फुल सीसीटीवी फुटेज से ये बात सामने आ सकती है। हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं और साथ ही रामनवमी के अवसर पर जो झंडा लगाया गया था वो झंडा भी वहां पर मौजूद है। इस मामले को लगभग 6 महीने गुजर चुके हैं और इन 6 महीनों के बाद अब इस बात का खुलासा हो रहा है कि आखिर उस सरने झंडे को किसने जलाया या जलाया गया था, या इसके पीछे कोई और ही षड्यंत्र रची गई थी। पूरी बात आपको समझाते हैं। चूंकि इस मामले को 6 महीने गुजर चुके हैं, जो साथी इस प्रकरण को भूल गए हैं, तो मैं थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। 25 मार्च यानी आदिवासियों के सबसे बड़े पर्व सरहुल की बसियारी थी। लोग नाच गा रहे थे, लेकिन राजधानी रांची के करमटोली स्थित नगड़ा टोली के लोग आपस में ही लड़ रहे थे। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रहा था सरना झंडा जलाने का, उस पर थूकने का, और उस गांव के ही रहने वाले राजेंद्र मुंडा ने वहां के पूर्व पार्षद सुजीत राव और अन्य पर लालपुर थाने में इस मामले को लेकर एफआईआर भी किया था। लेकिन एफआईआर के बाद क्या हुआ, दोषी पकड़ाए नहीं पकड़ाए, इस पर किसी की नजर नहीं गई। लेकिन पुलिस की नजर बाकायदा इस केस पर थी और पुलिस ने अंदर ही अंदर अपना काम किया। और 6 महीने के बाद आज इस बात का खुलासा हो रहा है कि आखिर सरना झंडा जलाया गया था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था। इस वीडियो को दोस्तों बहुत ही गौर से समझिएगा। मैं दिन और तारीख के साथ आपको समझाती हूँ कि कैसे कुछ चंद आदिवासी अगुवाओं ने सरना झंडे की आड़ में पूरे रांची को, या कह ले पूरे झारखंड को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने का काम किया है। चलिए 24 मार्च से समझते हैं। 24 मार्च को पूरा झारखंड धूमधाम से सरहुल पूजा मनाता है और 25 मार्च को सरहुल की बसियारी मनाई जाती है। और उसी 25 मार्च को नगड़ा टोली स्थित एसएन यादव हॉस्पिटल के सामने जो विवादित जमीन है, उसके बाउंड्री वाल पर रामनवमी मनाने वाले लोग वहां बजरंगबली का झंडा लगाते हैं। और वहां के जो पूर्व पार्षद है सुजीत राव, वह यह कहते हुए झंडा लगाने से मना करते हैं कि चूंकि यह जमीन विवादित है, इसलिए यहाँ किसी भी तरीके का झंडा नहीं लगना चाहिए। और जो रामनवमी बना रहे थे, उन लोगों का ये तर्क था कि अगर बजरंगबली का झंडा नहीं लगेगा या जमीन विवादित है तो सरना झंडा भी नहीं लगना चाहिए। और इस पर आपसी समझौते से रामनवमी मनाने वाले लोगों ने बजरंगबली का झंडा भी हटाया और सरना झंडे को उसी के वही गांव के रहने वाले पहान परिवारों द्वारा हटा लिया गया, वो भी साथ सम्मान। लेकिन 25 मार्च की शाम होते होते यह बात तिल का ताड़ बन गई। उस गांव के ही रहने वाले हलदर पहान उर्फ चंदन पहान, राम मुंडा, सुजाता मुंडा, चंचल मुंडा, अनीता मुंडा और गांव के कुछ लोग उस विवादित जमीन पर आते हैं और सरना झंडा हटाए जाने का विरोध करते हैं। इस पर दोनों पक्षों में थोड़ी विवाद भी होती है। लालपुर थाना वहां पे पहुंचती है और मामले को शांत कराने की कोशिश करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजीत राव अपने कुछ गिरोह के साथियों को लाकर, कुछ फर्जी आदिवासियों को लाकर, गैर आदिवासियों को लाकर
आदिवासी सरना झंडा को यहाँ पर से जमीन से हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की मौजूदगी में इस तरह का विवाद ये कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से समाज को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर अब 25 मार्च के बाद 26 मार्च की रात में, यहाँ पे गौर करिएगा, 26 मार्च की रात में गांव के ही रहने वाले, जो मैंने शुरुआत में ही कहा था, राजेंद्र मुंडा लालपुर थाना जाते हैं और सुजीत उरांव और अन्य पर, यानी कि रामनवमी मनाने वाले संतोष सिंह, दीपक सिंह, प्रकाश सिंह पर एफआईआर दर्ज कराते हैं। लेकिन 25 की शाम में झड़प होती है और एफआईआर 26 की रात में होती है। इसके बीच में भी एक बहुत बड़ा कांड किया गया था चंदन पहान और उसकी टीम द्वारा, वो लोगों की जानकारी में नहीं है, आपको बताते हैं। और उसी कांड की वजह से आज इस मामले का खुलासा हो पाया है। झड़प 25 की शाम को हुई, एफआईआर 26 की रात को हुई, लेकिन उसी 26 की दोपहर को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी आंखें खोल दी। राम मुंडा, सुजाता मुंडा 26 की दोपहर को अपनी गली से होते हुए उस विवादित जमीन पर पहुंचते हैं और जब अपनी गली से गुजरते हैं तो सुजाता मुंडा के हाथ में प्लास्टिक के बोरे में सरना झंडा होता है। बाकायदा हमने इस पर एक स्टोरी भी की थी और आपको वीडियो फुटेज भी दिखाया था। वीडियो फुटेज के आधार पर ही इस मामले का खुलासा हो पाया। वीडियो फुटेज में क्या क्या था मैं समझाती हूँ। 26 मार्च की दोपहर को सुजाता और उसके पति राम मुंडा गली से होते हुए विवादित जमीन पर पहुंचते हैं। सुजाता के हाथ में प्लास्टिक बोरे में सरना झंडा होता है, वह विवादित जमीन पर पहुंचती है, वहां सरना झंडा को फेंकती है और उसके पति जो है राम मुंडा, वो रोड के उस तरफ जाते हैं और बहुत प्यार से अपनी बीवी यानी कि सुजाता मुंडा की तस्वीरें लेते हैं और तस्वीरें लेने के बाद दोनों पति पत्नी वहां से निकल जाते हैं। यानी कि जब तक झड़प हुई थी 25 की शाम को, तब तक ना तो कोई सरना झंडा फेंका गया था, ना ही सरना झंडा जलाया गया था। लेकिन दोपहर में सरना झंडा को फेंका जाता है, वहां पे कचरा भी फेंका जाता है। कचरा फेंका हुआ का एक तस्वीर वहां पे खींचा जाता है। उसके बाद जितने भी आदिवासी संगठन राजधानी रांची में काम करते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप है, उनको भेजा जाता है या सोशल मीडिया में वायरल किया जाता है। वायरल करने के बाद 26 की रात को लालपुर थाना जाकर एफआईआर किया जाता है। मतलब पूरी घटना को कैसे रचा गया, कैसे गढ़ा गया, इस बात को समझिए। और ये सारा चीज मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, यह वीडियो फुटेज बताता है और यह वीडियो फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने इस सच्चाई को सामने लेकर आया है। जब सवाल आए थे इस वीडियो फुटेज को लेकर तो सुजाता मुंडा का बयान ये था कि मेरी सास ने कहा था कि जाओ और सरना झंडा लगा दो। बसियारी के बाद इसकी सास कहती है कि जाओ और रोड पे सरना झंडा सजा दो। जब उतारते हैं पूरे रांची के लोग बसियारी के बाद, और तब इनकी सास कहती है कि जाके सरना झंडा लगा दो। इनके बयान आप उस समय के इनके बयान देख लीजिएगा, सारे बयान में इनके सारे इंटरव्यू में इनके अलग अलग बयान हैं। इस बयान से ही पता चलता है कि कैसे इन्होंने इस कहानी को रचा था और गढ़ा था। और इसके बाद बहुत ही चालाकी से चंदन पहान और पूरी टीम ने पहान महासंघ की स्थापना की और पहान महासंघ की आड़ में यहाँ के जितने भी सामाजिक और कहले धार्मिक संगठन है उनको बुलाकर बैठकें की, मीडियाबाजी की और 8 अप्रैल 2023 को रांची बंद भी बुलाया था। और इस रांची बंद में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यह जो मामला था ये राजधानी रांची का नहीं था, चूंकि यह धार्मिक मामला था, भावनाओं से सटा हुआ मामला था। लोग सरना झंडे के प्रति बहुत ही भावनात्मक जुड़ाव रहा है लोगों का। तो ये जो मामला है सिर्फ राजधानी रांची में नहीं रहा, राजधानी रांची से बाहर झारखंड के अन्य जिलों में भी फैला। और जिस दिन बंदी थी यानी कि 8 अप्रैल को, उस दिन बहुत जगह आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुए और झारखंड को या कह ले झारखंड के राजस्व को, इस राज्य के राजस्व को बहुत नुकसान भी हुआ था। और उसके बाद लगातार संगठनों ने दबाव बनाया पुलिस के ऊपर कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, बंदी के 1-2 दिन के बाद। लेकिन उसके बाद मामला शांत था। किसी ने भी नहीं पूछा, किसी संगठन ने नहीं पूछा या जिन्होंने एफआईआर की उन्होंने भी नहीं पूछा कि आखिर मामला क्या था। और एक बात दोस्तों,
जिस दिन बंदी थी उस दिन शुक्र मनाइए कि किसी भी तरीके का सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुआ, क्योंकि इस मामले में सबसे सॉफ्ट टारगेट हिंदू समाज था, क्योंकि जस्ट सरहुल के बाद रामनवमी मनाया जाता है। और चंदन पहान का एक इंटरव्यू देखिएगा, उसमें वो बजरंग बली के पोस्टर के साथ मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि रामनवमी मनाने वाले लोगों ने ही सरना झंडे को जलाया है। और लगातार हिंदू संगठन ये बयान दे रहा था कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, झंडा हम लगा रहे थे, हमें जब बोला गया हमने बजरंग बली का झंडा उतार दिया। लेकिन देखिए यह जो मामला है किस तरह से शुरुआत में हिंदू संगठनों के पास जाता है, हिंदू संगठनों से होता हुआ जो पूर्व पार्षद है सुजीत उरांव, उनके यहाँ पहुंचता है। सुजीत उरांव के बाद यह पूरा मामला जमीन पर आकर खत्म होता है। बिल्कुल मैंने शुरुआत में ही कहा था, एक इंटरव्यू के बाद मैंने कहा था इस मामले पे कि यह सरना झंडा जलाने का मामला नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ जमीन का मुद्दा है। और यह मुद्दा चंदन पहान और पूर्व पार्षद सुजीत उरांव के बीच की है। एक वक्त था जब चंदन पहान और सुजीत उरांव उसी विवादित जमीन पर मिलकर काम किया करते थे, लेकिन पैसे की लेन देन सही तरीके से नहीं हो गई तो चंदन पहान ने एक मुद्दा बना लिया कि कैसे हम सुजीत उरांव से पैसे निकलवाए। और यह सरहुल अच्छा मौका था। बिल्कुल चंदन पहान और उसकी टीम ने इस घटना का भरपूर फायदा उठाया, बंदी बुलाया, बंदी में तोड़फोड़ हुई, हानि हुई। इस पर सरकार ने भी अभी तक किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया, चूंकि लेना चाहिए था। अब जब मामला ये सामने आ गया है कि मामला बिल्कुल झूठा है और इस तरह की साजिश रची गई थी जमीन के मामले में पैसे निकलवाने के लिए, तो शायद अब मामला सबके सामने है। तो अब सरकार को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि आप किसी भी मामले को तूल देकर उसे सांप्रदायिक हिंसा में नहीं बदल सकते। पुलिस ने कैसे इस मामले का खुलासा किया है, एक वीडियो फुटेज के आधार पर जो निर्दोष थे, यानी हम कह रहे रामनवमी मनाने वाले संतोष सिंह, दीपक सिंह, प्रकाश सिंह और सुजीत उरांव और अन्य पर जो एफआईआर किया गया था, उसमें अभी पुलिस ने उनको राहत दी है, बरी की है। और जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, यानी कि राजेंद्र मुंडा, हलदर पहान, सुजाता मुंडा, राम मुंडा, इन पर अब प्राथमिकी होगी और कोशिश की जाएगी कि इनको सजा भी हो। चूंकि ये जो चंदन पहान है, सुजाता मुंडा है, राम मुंडा और इनके जो पूरे गुट है, यह समाज का ही एक अंग है। समाज के ठेकेदार बनते हैं ये लोग, समाज के बीच ही जाते हैं और समाज के उत्थान की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे समझिए कि इन्होंने समाज को डुबोने का काम किया है, समाज को बदनाम करने की कोशिश की है, वो भी सरना झंडे की आड़ में चंद पैसों के लिए। तो सच्चाई आपके सामने है दोस्तों। शुरुआत में मैंने जो सवाल किया था कि अगर कोई गैर आदिवासी इस तरीके की हरकत करता तो आदिवासी समाज तो एक्शन लेता ही है, लेकिन क्या कोई आदिवासी समाज सरने झंडे की आड़ में, उसे जलाने की आड़ में, उसे थूकने की आड़ में जमीन से पैसे निकलवाने की कोशिश करेगा तो आदिवासी संगठन क्या करेंगे? क्या इस पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा या अपना आदमी है कह के माफ कर दिया जाएगा? सवाल आप तक छोड़ती हूं। और फिलहाल इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसलिए आपके सामने समाज के मुद्दे जब भी आते हैं एक बार उन पे जांच परख लीजिए, उसके बाद ही एक्शन लीजिए या फिर बंदी बुलाइए। किसी भी मामले को तूल बनाकर तुरंत बंदी बुलाना, तोड़फोड़ करना, आगजनी करना, सांप्रदायिक हिंसा की ओर जाना, ये कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि मैं भी एक आदिवासी पत्रकार हूं, लेकिन जब मैं इस चैनल में आती हूँ या फिर इस चैनल का बूम पकड़ती हूँ, तब मैं ना तो मैं आदिवासी रहती हूँ, ना ही किसी और धर्म का मैं पक्ष लेती हूँ। मैं सिर्फ सच्चाई का पक्ष लेती हूँ। और अभी यह सच्चाई कहती है कि अपने ही धर्म से या अपने ही समाज के लोग क्यों ना गलती किए हो, मैं इसका पुरजोर विरोध करूंगी। फिलहाल सच्चाई आपके सामने है, सवालों के साथ छोड़ के जा रही हूं। और आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें जरूर बताइएगा। और जो साथी अब तक हमसे नहीं जुड़े हैं, यानी कि जो अभी तक हमें YouTube में सब्सक्राइब नहीं किए हैं और Facebook में फॉलो और हमारे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, तो कर लीजिए। आपका एक शेयर और एक फॉलो, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है, हमें हिम्मत देता है कि हम सच्चाई के लिए लड़े और सच्चाई आपके सामने लेकर आए। तो फिलहाल दूसरे वीडियो में हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।